जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था कि हम लोग का टॉपिक गियर के ऊपर, और हम लोग ने दो तरह के गियर को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट अरेंजमेंट। तो मेरा एक गियर था पैरेलल शाफ्ट है और एक ही प्लेन पे है, तो वहां दो तरह के गियर आप यूज कर सकते हैं। एक आप वहां पे स्पर गियर लगा सकते हैं और दूसरा हेलिकल गियर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो स्पर गियर होते हैं उनके टीथ आपके स्ट्रेट कटे रहते हैं ऑन द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट, और जो हेलिकल गियर होते हैं उनके टीथ इंक्लाइन कटे रहते हैं ऑन द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट। अब देखिए, जो टीथ एक गियर में पूरा एक ही जैसा टीथ कटा है तो दैट इज कॉल्ड सिंगल हेलिकल गियर, और टीथ दोनों तरफ से झुके हुए हैं इस तरह से, सो दैट इज कॉल्ड डबल हेलिकल गियर। अब मान लीजिए दूसरा अरेंजमेंट मैं ये कहता हूं बाबू कि आपके क्या है, आपके शाफ्ट जो है वो आपके पैरेलल नहीं है। आपके शाफ्ट जो है वो आपके पैरेलल नहीं है। मान लीजिए ऐसे शाफ्ट नहीं है, शाफ्ट आपके इस तरह, एक शाफ्ट आपका इस तरह है, एक शाफ्ट आपका इस तरह है, सीधा है। इफ यू सपोज दिस शाफ्ट इज स्ट्रेट, तो आपका ये इस तरह से मैं मान लेता हूं एक शाफ्ट आपका स्ट्रेट है। तो जब ये शाफ्ट आपका स्ट्रेट है जनाब, तो आपका क्या होगा वहां पे इन शाफ्टों को जानने के लिए कि अब इस तरह कौन सा गियर मान लो, मान लो ये शाफ्ट घूम रहा है और इसको घुमाना है। या ये नीचे वाला आपका शाफ्ट घूम रहा है और इससे पावर आपको स्ट्रेट लेनी है, तो आप क्या करेंगे वहां पे आप बेवल करिए। तो बेवल गियरिंग कैसे होती है, बेवल गियर कैसे होते हैं? उनके जो बेवल गियर होते हैं वो स्पर गियर के तरीके होते हैं। उनके टीथ इंक्लाइन टू द फेस ऑफ द बेवल, उनके टीथ थोड़े झुके रहते हैं बेवल, तो वो कैसे हो जाते हैं, वो हेलिकल बेवल गियर हो जाते हैं। स्पर बेवल गियर भी आते हैं, या तो टीथ बिल्कुल स्ट्रेट है या टीथ काट दिए जाते हैं इंटरसेक्टिंग में। तो आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड द स्पर बेवल गियर। बेवल गियर मतलब इंटरसेक्टिंग। पहले इंटरसेक्टिंग समझ लेते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर, एक सेप्ट का एक्सेस ये जा रहा है और इसका ये, तो ये दोनों देखिए पैरेलल नहीं लेकिन इंटरसेक्टिंग। इस सेप्ट का एक्सेस ये और इस वाले का ऐसे जा रहा है, इस वाले का ऐसे, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। सो सेप्ट की तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई, तो ये मुझे पता चल गया ये बेवल गियर लगेगा। अब दूसरा चीज है, अब ये इस पर क्यों है? क्योंकि टीथ स्ट्रेट है, बस झुके हुए हैं, स्ट्रेट है। यहां क्या है? कर्व्ड है। टीथ क्या है? कर्व्ड है, तो हेलिकल के फॉर्म में क्योंकि इंक्लाइंट रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड दी हेलिकल बेवल गियर एंड स्पर बेवल गियर। अब थर्ड वन इज, हमारा मान लीजिए टीथ क्या है, टीथ ना तो इंटरसेक्ट कर रहा हो और नॉन पैरेलल हो, वो पैरेलल भी नहीं है और न एक ही प्लेन पे नहीं है, तो उस जगह कौन से गियर गियर लगाएंगे? पहले तो ये समझिए कि ना तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस जगह हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं स्क्यू गियर। अब जरा स्क्यू गियर को जरा ध्यान से देखते हैं। ये स्क्यू गियर सुभाष सर होता क्या है? आप देखिएगा, हमारे जो स्क्रू गियर होता है उसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ है। उसमें अरेंजमेंट इस तरह का है, देखिए स्क्रू गियर में या स्पाइरल गियर में, तो जरा ध्यान से देखिए, हमारा अरेंजमेंट ये है। इसमें सपोज हमने कहा कि वो नॉन इंटरसेक्टिंग, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर। अब देखिए, एक शाफ्ट ये है और एक शाफ्ट ये है। अब इन दोनों शाफ्ट को कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगी जाके। अब इनके ऊपर जो अरेंजमेंट लगाते हैं, वो टीथ ऐसा गियर लगाएंगे, उन गियर को कहते हैं स्क्रू बेवल गियरिंग। दिस टाइप ऑफ गियरिंग आल्सो हैव लाइन कांटेक्ट, लेकिन इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, तो हाइपरबोलाइड ये कहलाते हैं। सो हम बेसिकली स्पर गियर याद करें, हेलिकल गियर याद करें, बेवल गियर याद, जो हमारे बेसिक फंडा है। सो दिस इज कॉल्ड दी क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर। ये मेरी बेसिकली, हमने एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रैक एंड पिनियन गियर आपसे पूछ देगा। देखिए, रैक एंड पिनियन क्या होता है, जैसे आप स्पाइरल बेवल गियर, देखिए ये है आपका बेवल गियर। जो आप देखिए, जो मैंने बेवल गियर अभी डिस्कस किया था, इसमें क्या कहा था, टीथ आपके क्या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब ये ध्यान से देखिए मेरे भाई, स्पाइरल बेवल गियर है, ये देखिए एक एक टीथ ये, एक टीथ ये, अब इस तरह से आ रहा है। तो इसमें क्या है, आपका टीथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये टीथ कटे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल बेवल गियर है। दोनों टीथ आपके इंक्लाइंड है, तो ये इंटरसेक्टिंग सेप्ट का उदाहरण है। अब देखिए इस वाले में देखिए, वार्म गियर में देखिए एक टीथ ऐसे आ रहा है, एक ये, तो दोनों शाफ्ट कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी पैरेलल भी नहीं है, एक उधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड दी स्क्यू गियरिंग में आता है। वार्म गियर उसका उदाहरण है। सो वार्म गियर में क्या होता है, स्पीड रिडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ट्रक में यूज किया जाता है। जब हम लोग ट्रकों को बड़ा ऊंचाई तक चढ़ाना होता है, सॉरी ट्रैक्टर्स में हम लोग वार्म गियर की अरेंजमेंट को यूज करते हैं बेसिकली। एक गियर मैं एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए और डिस्कस करूंगा, रैक एंड पिनियन गियर। रैक में क्या होता है, पहले देखिए, रैक जो होता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ द टीथ स्ट्रेट टीथ कटे रहते हैं। बिल्कुल एक सीधा गियर होता है, इसमें टीथ ऐसे कटे रहते हैं।
और पिनियन क्या करता है, इसके ऊपर रोटेट करता है। तो मतलब बेसिकली यूज कहाँ होता है, जब हम रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में या लीनियर मोशन को रोटेटरी मोशन में जब कन्वर्ट करते हैं, तब वहां पे जो गियर यूज होता है रैक एंड पिनियन गियर यूज होता है। आपने छोटे पे लट्टू चलाया होगा। सो लट्टू अब प्लास्टिक वाले आने लगे, तो उसमें क्या होता है, एक एक लंबी सी कटा हुआ एक सफेद सा वो आता है, उसमें कटे हुए रहते हैं खांचे कचरे, और उसको उसमें फंसाओ और ऐसे ट्राइप खींच दीजिए, तो सर्कल में लट्टू चलने लगता था। सो वो क्या है, आपने खींचा ऐसे लीनियर मोशन किया और लट्टू चल रहा है गोल। सो लीनियर मोशन इज कन्वर्टेड इनटू अ रोटेशनल मोशन। तो वो फंक्शन क्या है, रैक एंड पिनियन। इसका बेस्ट उदाहरण आपको दे रहा हूं एग्जांपल, आपके जो भी जो ऑटोमोबाइल में आपकी स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, देखिए घुमाता वो इस गोल गोल है और पहिया वो आगे जा रहा है या लीनियर मोशन करता है। सो दिस इज कॉल्ड द रैक एंड पिनियन arrangement. So this is a basically a short form of what is a gear and type of gear on the basis of shaft arrangement. shaft arrangement पे हमने gear कितने classified किए और उनके teeth कैसे होते हैं उन पे मैंने डिस्कस किया। मैंने डिफिनेटली डिस्कस किया है कि कौन साइड थ्रस्ट कितना होता है, ये मैंने नहीं इसका एज पर योर द फर्स्ट ईयर सिलेबस मैंने इतना आपको बताया। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, व्हाट इज अ बेल्ट। देखिए गियर अभी तक मैंने डिस्कस किया था गियर क्या होता है, और गियर में मैंने ये डिस्कस किया कि गियर जो अरेंजमेंट है वो आपका आ रहा है, देखा जाए बेसिकली कहाँ से, वो पावर ट्रांसमिशन की एक डिवाइस है। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग गियर का यूज करते हैं। और गियर में खासियत यह है कि गियर एक पॉजिटिव ड्राइव, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, टीथ कटे रहते हैं, एक टीथ दूसरे टीथ पे इंटरफेयर करता है, तो ये स्लिपिंग नहीं होता है। लेकिन इससे पहले भी एक पावर ट्रांसमिशन की डिवाइस आई थी जिसको मुझे पहले रखना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड बेल्ट। इसको मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन एकेटीयू के सिलेबस के साथ बेल्ट बाद में था, तो मैंने सीरियल से चले। सो बेल्ट क्या है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिशन करने के लिए पहले हम लोग बेल्ट या चैन का प्रयोग करते थे। लेकिन बेल्ट और चैन में एक ड्रॉबैक होता था कि ये स्लिप कर जाती थी, ये एक टेंडेंसी है। सो बेल्ट इज ना, आपसे पूछा व्हाट इज अ बेल्ट, तो मैंने बड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखाया बेल्ट को, बड़ा डीपली नहीं ले गए कि व्हाट इज अ बेल्ट। तो बेल्ट, बेल्ट को मैं सीधे लेकर आऊं, बेल्ट और इसको रोप्स भी कहते हैं, आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन shaft to another by mean of pulley which rotate at the same speed or a different speed. So that's why एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे आपको पावर ट्रांसमिशन करना है, और पावर ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, एक शाफ्ट पे एक पुली बांध दी, दूसरे पे एक पुली बांध दी और उसके ऊपर पट्टा लगा दिया, जिसको आप बेल्ट कह रहे हैं या आप उसको रस्सी रोप कह रहे हैं या उसको चैन कह रहे हैं, from one shaft to another shaft, and the that shaft is rotated in the different speed, उनको different speed पे rotate करना है। So this is called the function of the belt. So what is a belt? Belt is a device, belt are used to transmit the power from one shaft, and that shaft is a driver, to another shaft, that shaft is a driven, and to transmit the power from one shaft to another, that is called the belt. What is the what पावर किस पे डिपेंड रहता था, बेसिकली पावर इज डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। बेल्ट कितनी तेजी से चल रहा है, दिस डिपेंड करता था, एंड बेल्ट के टेंशन पे डिपेंड कर रही है। ये बड़ा अच्छा लॉजिक है, इसको मैं जरूर बताऊंगा। मान लीजिए एक पुली ये है और एक पुली ये है, और इस पुली से ऊपर क्या बेल्ट ऐसे ट्रांसफर करता था इस तरह, ये देखिए पट्टा हो गया जैसे चक्की में, ये एक शाफ्ट हो गया, और ये साइड पे क्या होता है, बेरिंग ऐसे बंधी रहती थी, यहाँ पे बेरिंग में ये साइड फंसा रहता था, और ये बेरिंग में यहाँ फंसा रहता था। बेरिंग भी अभी बताएंगे क्या होता है, ये बेरिंग में ऐसे फंसा रहता था, और ये बेरिंग के अंदर ये शाफ्ट रोटेट करते थे। तो इस शाफ्ट से इस शाफ्ट, मान लो इस शाफ्ट ऐसे चल रहा है, तो ये शाफ्ट आपका ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर वाला जो पट्टा होता था वो हमेशा टाइट रहता था। तो ऊपर वाला पट्टा जो होता था टाइट रहता था, तो इसमें टेंशन T1, टेंशन हमेशा आता, तनाव रहता था। नीचे वाला ढीला रहता था, दैट इज कॉल्ड T2। सो ये T1 हमेशा ज्यादा रहता था, T2 हमेशा कम रहता था। सो टेंशन, ऊपर वाले को हम कहते थे टाइट साइड, क्या कहते थे, टाइट है, क्योंकि टाइट है ऊपर वाला, तो टाइट इज कॉल्ड टाइट साइड। नीचे वाला क्या कहलाते थे, स्लैग साइड, ढीली है तो इसलिए नोन है स्लैग साइड। सो पावर किस पे डिपेंड करता था, पहले तो पट्टा कितनी तेजी से चल रहा है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। फिर दूसरे में टेंशन कितनी है, ऊपर वाले में टेंशन। देखो पावर का फॉर्मूला आपसे नहीं, पावर क्या होता था, पावर ऑफ द सेल्फ डिपेंड ऑन द T1 माइनस T2, मतलब ऊपर वाली बेल्ट में और ऊपर वाली बेल्ट के पट्टे में और नीचे वाली बेल्ट के पट्टे में कितना तनाव है, और उनकी स्पीड
को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता था, पावर ऑफ द बेल्ट। सो पहला तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट हो गया, दूसरा टेंशन अंडर द बेल्ट इज वर्किंग प्लेस्ड ऑन द पुली, एंड दूसरा है कंडीशन अंडर द